घोड़े से गिर गए थे वो। जब यहाँ लेकर आए तो बिल्कुल ही मुर्दा मालूम हो रहे थे। यह हादसा आखिर कहाँ पेश आया था? मतलब उन्होंने कहाँ पड़े देखा था? सकूज गांव का नाम सुना है? सुना है। उन्हें सकूज और जेवेजली नदी के दरमियान पड़े नजर आए। वो तो समझे मर चुके हैं, फिर करीब जाकर देखा तो सांस चल रही थी उनकी। काम ना हो पूरा, मरना भी अधूरा। 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 दुआ करो पीर भाइयों। हम किस परेशानी में मुब्तला हैं और ये किन चक्करों में पड़ा हुआ है। तौबा या रब्बुल आलमीन। दरगाह में सिर्फ झाड़ू लाना काफी नहीं था, जो ये नजासत भी यहां पर ले आए हो तुम। उठाओ इसे और निकलो यहां से। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ से बड़ा कोई इलाज नहीं इस दुनिया में। आप सबकी दुआ चाहिए। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक इन्होंने आँख क्यों नहीं खोली बाबा जान? इश्क की राह पर चलते हुए जब कोई तालिब अपने मतलूब हकीकी तक पहुंचना चाहता है तो मुश्किलात से इम्तिहान लिया जाता है उसका। इसीलिए हम कहते हैं हर लम्हा अल्लाह के नामों का विर्द करो, मगर उसके नामों में एक नाम जुल जलाले वल इकराम भी है। ये इसलिए है कि जो उसका जमाल देख ले वो उसके उलूही हुस्न में मस्त हो जाता है, मगर वो पहले कहर, जुल्म और जलाल दिखाता है। जुल जलाल वल इकराम, यानी पहले जलाल और फिर इकराम। पहले कहर, जुल्म, इम्तिहान आते हैं, उसके बाद लुत्फ, फिर एहसान और फिर इकराम। क्या सबब है इसका कि वो पहले जलाल और फिर इकराम जाहिर करता है? आशिक सादिक है इस राह पर या नहीं, ये आजमाने के लिए